हेलो मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम कुछ बहुत ही खास बात करेंगे। हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर भारतीय घर में उगता है। यह पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह प्रकृति का एक आशीर्वाद है। हम इसे तुलसी कहते हैं या पवित्र बेसिल। सदियों से हमने तुलसी का उपयोग अपने घरों में स्वास्थ्य और पूजा के लिए किया है। जब हमें सर्दी लगती है तो हम इसकी चाय पीते हैं। हम इसके पत्तों का उपयोग कई उपचारों के लिए करते हैं। इसे हमारी परंपराओं में अमृत या दिव्य अमृत जितना शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसके अद्भुत औषधीय गुण हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तुलसी आपकी मछली के लिए भी अमृत हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना। वही तुलसी जो हमारे परिवारों की रक्षा करती है, आपकी मछली की भी रक्षा कर सकती है। मछली पालन की दुनिया में हमें अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, वे अच्छी तरह से नहीं बढ़ती हैं और कभी-कभी वे अचानक मर जाती हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए हम महंगी दवाओं और रसायनों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। तुलसी जैसी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करने से आपके मछली पालन के तरीके में बदलाव आ सकता है। यह आपकी मछली को स्वस्थ और मजबूत रखने का एक सरल, सस्ता और बहुत प्रभावी तरीका है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वज स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करते थे। जब मछली स्वस्थ होती है तो वे तेजी से बढ़ती हैं, अच्छी तरह खाती हैं और आपको बेहतर फसल मिलती है। कि यह मछली के शरीर के अंदर कैसे काम करती है ताकि उसे मजबूत बनाया जा सके। मैं आपको सही तरीके और उपयोग करने की सही मात्रा भी बताऊंगा, ताकि आप बिना किसी गलती के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें। यह ज्ञान जटिल किताबों से नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव से है। यह एक पारंपरिक रहस्य है जो आपके मछली पालन के प्रयासों में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है, जिससे यह अधिक लाभदायक और टिकाऊ बन सकता है। तो तुलसी की शक्ति के पीछे क्या रहस्य है? क्या चीज इस साधारण पौधे को हमारे स्वास्थ्य और हमारी मछली के लिए इतना जादुई बनाती है? इसका जवाब इसके पत्तों के अंदर छिपे खास तत्वों में है। ये कोई साधारण घटक नहीं है। ये शक्तिशाली प्राकृतिक यौगिक हैं जो दवा की तरह काम करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूजेनॉल, उर्सोलिक एसिड और रोजमेरिनिक एसिड। आपको इन कठिन नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ये तुलसी के अंदर के गुप्त सैनिक हैं जो कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ते हैं। ये प्रकृति के अपने छोटे डॉक्टर हैं जो चुपचाप काम करते हैं। पहले यूजेनॉल की बात करते हैं। ये वही यौगिक है जो तुलसी को उसकी अनोखी, तेज गंध देता है, लेकिन यह सिर्फ खुशबू पैदा करने से कहीं ज्यादा करता है। यूजेनॉल एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और दर्द निवारक है। इसका मतलब है कि यह हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को मार सकता है जो आपकी मछली पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जब ये कीटाणु तालाब के पानी में प्रवेश करते हैं तो यूजेनॉल एक ढाल के रूप में काम करता है, उन्हें संक्रमण पैदा करने से रोकता है। यह आपके तालाब में एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक होने जैसा है जो पानी को साफ रखता है और मछली को सामान्य त्वचा रोगों और गिल संक्रमणों से सुरक्षित रखता है, जो कई किसानों को परेशान करते हैं। इसके बाद हमारे पास उर्सोलिक एसिड और रोजमेरिनिक एसिड है। ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? कल्पना कीजिए कि मछली का शरीर एक मशीन की तरह है। समय के साथ तनाव और खराब परिस्थितियों के कारण यह मशीन जंग लगने लगती है। इस जंग को ऑक्सीडेटिव तनाव कहा जाता है और यह मछली को कमजोर कर देता है, जिससे वह बीमार हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट एंटी जंग समाधान की तरह हैं। वे शरीर को अंदर से साफ करते हैं, क्षति की मरम्मत करते हैं और मछली के आंतरिक सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हैं। इससे मछली अधिक ऊर्जावान होती है, बेहतर बढ़ती है और उसकी उम्र लंबी होती है। तो जब आप तुलसी का उपयोग करते हैं, इसी तरह अगर मछली का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई वायरस या बैक्टीरिया उसे आसानी से बीमार नहीं कर सकता। तुलसी इस आंतरिक सेना के लिए एक ट्रेनर के रूप में काम करती है। जब आप अपनी मछली को तुलसी देते हैं तो हमने जिन खास यौगिकों की बात की थी, वे मछली के शरीर में जाकर उसकी रक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करते हैं।
इन कोशिकाओं को सफेद रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। तुलसी इन कोशिकाओं को अधिक सक्रिय होने और गुणा करने का संकेत देती है। तो मछली का शरीर अधिक सैनिक कोशिकाएं पैदा करना शुरू कर देता है जो लड़ने के लिए तैयार होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई हानिकारक जीवाणु मछली के शरीर में उसके गलफड़ों या त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, तो सुपरचार्ज्ड इम्यून सिस्टम तुरंत इसका पता लगा लेता है और आक्रमणकारी को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले उसे नष्ट करने के लिए अपनी सफेद रक्त कोशिकाओं की सेना भेजता है। इस प्रक्रिया को इम्यूनोमॉड्यूलेशन कहा जाता है, जो इम्यून सिस्टम को संतुलित और मजबूत करने का एक फैंसी शब्द है। तुलसी इसे सिर्फ बढ़ाती नहीं है, यह इसे और स्मार्ट बनाती है। इसका मतलब है कि मछली का शरीर मित्रवत कोशिकाओं और दुश्मन के कीटाणुओं के बीच अधिक प्रभावी ढंग से अंतर करना सीख जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मछली पालन में अधिकांश बीमारियों का मूल कारण एक कमजोर इम्यून सिस्टम है। खराब पानी की गुणवत्ता, तापमान में बदलाव या भीड़भाड़ से होने वाला तनाव इस सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे मछली बीमारियों का आसान निशाना बन जाती है। तुलसी का उपयोग करके आप हर एक मछली के लिए एक प्राकृतिक आंतरिक ढाल बना रहे हैं। इस आंतरिक ढाल का एक और बड़ा फायदा है, यह मछली के तनाव के स्तर को कम करता है। तुलसी में मौजूद यौगिकों का मछली पर शांत प्रभाव पड़ता है। जब मछली कम तनावग्रस्त होती है तो वे अधिक खाती हैं, उनके शरीर बेहतर काम करते हैं और वे स्वाभाविक रूप से बीमारी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। तो तुलसी दो मोर्चों पर लड़ती है। एक तरफ ये शरीर की सेना को आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए सीधे तैयार करती है, दूसरी तरफ यह एक शांत और शांतिपूर्ण आंतरिक वातावरण बनाती है जहां मछली पनप सकती है। यह दोहरा कार्य ही तुलसी को आपके तालाब के लिए एक अमूल्य अमृत बनाता है। तुलसी के फायदों के बारे में जानना अच्छा है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना और भी जरूरी है। अगर आप इसे सही तरीके से और सही मात्रा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको शायद वो नतीजे न मिलें जो आप चाहते हैं। तो आइए सरल स्टेप बाय स्टेप तरीकों को सीखते हैं। आप अपनी मछली को तुलसी देने के दो मुख्य तरीके हैं, पाउडर बनाकर या लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाकर। दोनों तरीके बहुत आसान हैं और बिना किसी खास उपकरण के घर पर किए जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि खुराक के साथ लगातार और सावधान रहें। पहला तरीका है तुलसी पाउडर का इस्तेमाल करना। इसके लिए आपको ताज़ी तुलसी के पत्ते इकट्ठे करने होंगे। सुनिश्चित करें कि वे साफ हों और किसी भी गंदगी या कीटनाशकों से मुक्त हों। इन पत्तों को एक साफ कपड़े या चादर पर फैलाएं और उन्हें कुछ दिनों के लिए छाया में सूखने दें। उन्हें कभी भी सीधी धूप में न सुखाएं, क्योंकि सूरज की गर्मी महत्वपूर्ण तेलों और यौगिकों को नष्ट कर सकती है। एक बार जब पत्ते पूरी तरह से सूख जाएं और कुरकुरे हो जाएं, तो आप उन्हें एक साधारण मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करके बारीक पाउडर बना सकते हैं। अब आपका जादुई तुलसी पाउडर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पाउडर का उपयोग करने के लिए आपको इसे मछली के चारे के साथ मिलाना होगा। सही खुराक प्रति 1 किलोग्राम मछली चारे के लिए लगभग 5 से 10 ग्राम तुलसी पाउडर है। तो अगर आप अपनी मछली को 10 किलोग्राम चारा दे रहे हैं, तो आपको उसमें 50 से 100 ग्राम तुलसी पाउडर मिलाना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए थोड़ा पानी या चावल का माइंड लें, जिसे हम माइंड कहते हैं, और इसे चारे पर छिड़कें। फिर उसके ऊपर तुलसी पाउडर छिड़कें और सब कुछ अपने हाथों से अच्छी तरह मिलाएं। इससे पाउडर चारे के दानों से चिपक जाएगा, जिससे मछली इसे खाएगी। हर महीने 7 से 10 दिनों तक लगातार ऐसा करें। दूसरा तरीका है लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाना। यह और भी तेज है। लगभग 200 ग्राम ताज़ी तुलसी के पत्ते लें और उन्हें थोड़े पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को एक साफ सूती कपड़े से निचोड़कर शुद्ध रस या एक्सट्रैक्ट प्राप्त करें। आपको लगभग 100 मिलीलीटर ये गहरे हरे रंग का तरल मिलेगा। अब इस 100 मिलीलीटर तुलसी एक्सट्रैक्ट को 10 किलोग्राम मछली के चारे पर समान रूप से स्प्रे करें। मछली को देने से पहले चारे को लगभग 20 से 30 मिनट के लिए छाया में सूखने दें। यह तरीका बहुत प्रभावी है क्योंकि तरल चारे के दानों द्वारा बहुत अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है।
जब आप तुलसी का नियमित और सही तरीके से उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपको अपने तालाब में कई अद्भुत बदलाव दिखने लगेंगे। फायदे सिर्फ एक या दो नहीं हैं। ये सकारात्मक प्रभावों की एक पूरी श्रृंखला है जो आपके मछली पालन व्यवसाय को अधिक सफल और कम तनावपूर्ण बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जैसा कि हमने चर्चा की, इम्यूनिटी में वृद्धि है। आपकी मछली कम बार बीमार पड़ेगी। फिन रोट, फंगल संक्रमण और जीवाणु रोग जैसी सामान्य समस्याएं काफी कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आपको महंगी एंटीबायोटिक्स और रसायनों पर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक और बड़ा लाभ बेहतर वृद्धि और वजन बढ़ना है। एक स्वस्थ मछली एक खुश मछली होती है और एक खुश मछली अच्छी तरह खाती है। तुलसी में मौजूद यौगिक मछली के पाचन और भूख में सुधार करते हैं। वे अपने भोजन से अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। जब मछली का शरीर तनाव और बीमारियों से लड़ने में व्यस्त नहीं होता है तो वह अपनी सारी ऊर्जा वृद्धि के लिए उपयोग कर सकता है। आप देखेंगे कि आपकी मछली अधिक सक्रिय है, उनका रंग उज्ज्वल है और वे अपने पूरे आकार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब है अधिक भारी फसल और आपके लिए अधिक आय। तुलसी का उपयोग करने से मृत्यु दर भी कम होती है। कई किसानों को मछली के बिना किसी स्पष्ट कारण के मरने की दिल दहला देने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह आंतरिक कमजोरी, तनाव या छिपे हुए संक्रमण के कारण होता है। चूंकि तुलसी मछली को अंदर से मजबूत करती है और तनाव को कम करती है, इसलिए आपके तालाब में अज्ञात मौतों की संख्या कम हो जाएगी। उच्च जीवित रहने की दर का मतलब है कि आप उसी बैच से अधिक मछली बेच सकते हैं जिससे आपने शुरुआत की थी। यह अपनी लागत बढ़ाए बिना अपने कुल उत्पादन को बढ़ाने का एक सरल तरीका है। यह आपके द्वारा पहले से किए गए निवेश की रक्षा करने के बारे में है। अंत में, तुलसी जैसे प्राकृतिक समाधान का उपयोग करने से आपके तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। जब आप कम रसायनों और एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं तो आप पानी में अच्छे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आपके पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है और पूरा तालाब मछली के रहने के लिए एक स्वस्थ वातावरण बन जाता है। यह टिकाऊ खेती की दिशा में एक कदम है, जहां हम प्रकृति के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। आपका अंतिम उत्पाद, मछली, भी लोगों के खाने के लिए स्वस्थ और सुरक्षित होगा। जबकि तुलसी प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है, हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। किसी भी दवा की तरह, यहाँ तक कि एक प्राकृतिक दवा की भी खुराक बहुत महत्वपूर्ण है। किसी अच्छी चीज की बहुत अधिक मात्रा कभी-कभी समस्याएं पैदा कर सकती है। याद रखने वाला मुख्य नियम है, संयम कुंजी है। अति उत्साहित न हो और हर दिन बहुत अधिक मात्रा में तुलसी देना शुरू न करें। सुझाई गई मात्रा का पालन करें, जो प्रति किलोग्राम चारे के लिए 5 से 10 ग्राम पाउडर या 10 किलोग्राम चारे के लिए 200 ग्राम पत्तों से निकाला गया अर्क है। हर महीने 7 से 10 दिनों तक इसका उपयोग करना मछली की इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए काफी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा ताज़ी और साफ तुलसी का उपयोग करें। यदि आप पाउडर बना रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि पत्तियां छाया में ठीक से सूखी हों और किसी भी फफूंदी या कवक से मुक्त हों। यदि आप अर्क बनाने के लिए ताज़ी पत्तियों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें किसी भी धूल या गंदगी को हटाने के लिए अच्छी तरह धो लें। आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली तुलसी की गुणवत्ता आपके द्वारा प्राप्त परिणामों की गुणवत्ता निर्धारित करेगी। पुरानी, खराब या गंदी पत्तियों का उपयोग करने से अच्छा होने के बजाय अधिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप चारे में अन्य दूषित पदार्थ डाल सकते हैं। हमेशा अपनी सामग्री की ताजगी और सफाई की जांच करें। यहाँ मेरे सभी किसान भाइयों के लिए एक विशेष प्रो टिप है। आप अपनी मछली के लिए एक स्वास्थ्य कैलेंडर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, महीने के पहले सप्ताह के लिए तुलसी का उपयोग करें। अगले महीने के पहले सप्ताह के लिए आप चारे में लहसुन या अदरक जैसी कोई अन्य प्राकृतिक जड़ी बूटी का उपयोग कर सकते हैं। अगले महीने आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इन प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर को बारी बारी से उपयोग करके आप अपनी मछली को विभिन्न प्रकार के लाभकारी यौगिक प्रदान करते हैं और उनके शरीर को केवल एक ही चीज का आदी होने से रोकते हैं।
यह साधारण रोटेशन आपकी मछली को पूरे साल स्वस्थ और मजबूत रख सकता है। अंत में, मैं आपको प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। हमारे देश में देसी या पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने की एक समृद्ध विरासत है। ये तरीके पिछड़े नहीं हैं, वे गहरे ज्ञान और प्रकृति की गहरी समझ पर आधारित हैं। तुलसी जैसे पौधों को अपने मछली पालन अभ्यास में लाकर आप न केवल पैसे बचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। आप एक स्मार्ट, जिम्मेदार किसान बन रहे हैं। प्राकृतिक खेती भविष्य है। यह अधिक लाभदायक, टिकाऊ और संतोषजनक जीवन शैली का मार्ग है। आइए तुलसी के साथ ये छोटा कदम उठाएं और अपने तालाबों में एक बड़ी हरी